सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। साधना से सब हो सकता है भैया। मुझे तो इस कथा ने ये पहचान दी और ये चीज दी, लेकिन भैया एक बात बता दें, ये केवल फैशन के लिए मैंने नहीं पहना है। ये एक संत का कपड़ा है, ने कसम खाई है हर कथा में एक दिन पहनूंगा, रोज तो नहीं पहनता मैं इसको, क्योंकि इसका सम्मान है बहुत। एक दिन पहनूंगा और अपने आप से कहूंगा कि गौतम बुद्ध ने उस दिन ये कपड़ा मुझे देते हुए क्या कहा। और मेरी मैया, क्योंकि वो व्यक्ति वो कपड़ा नहीं देना चाह रहा था, कोई अदृश्य शक्ति ने, तो वो गौतम बुद्ध होंगे और मेरी मैया के सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता जिसने ये प्रेरणा दी उसे, और उसने ये कर दिया। वरना मैं क्या और मेरी हस्ती क्या, एक दिन 9 मन लकड़ी में जल जाऊंगा, तस्वीर बन के लटक जाऊंगा। मेरी हस्ती क्या, मैं कुछ नहीं, मेरी मैया ने दिलाया। और उस संत ने शायद ये देकर मुझसे कहा कि याद रखना, कथा व्यास के रूप में निकल तो पड़े हो घर से, सारी चीजों को पीछे छोड़ चुके हो, लेकिन याद रखना कथा व्यास का पद व्यवसाय नहीं है, ये साधना है, और इसे साधना की तरह करना। इसीलिए इस वस्त्र को हर कथा में एक बार पहन के अपने आप को याद दिलाता हूं कि यहां पर व्यवसाय या भोगने नहीं आया हूं, साधना करने आया हूं। इसीलिए कल 4.5 घंटा बैठने के बाद कुछ बच्चे और हमारे सर बड़े परेशान थे, तो वो कहने लगे पैर दबा दूं। इनका छोटा बेटा तो एक अलग ही तरह से आया मेरे पास कि पहले जवान दीजिए तब एक चीज मांगेंगे। हम कहना ना ना, ये गलती हम नहीं करते, हम ये गलती नहीं करेंगे, तो पहले बताओ क्या चाहिए। तो कहे बस आपका पैर दबा। हम कहना भैया हैं, मैं इस मामले में बड़ा कंजूस हूं, मैंने ये साधना बड़े मुश्किल से कमाई है, किसी से पैर दबा के अपना पुण्य उसे मैं नहीं दूंगा। ये मेरी साधना है, मैं इसे करना चाहता हूं, मैं इसे करना चाहता हूं। इसीलिए सुबह पूरा भोजन मैं नहीं लेता, फिर भी डॉक्टर साहब के यहाँ तो इतना मिल जा रहा है कि अब क्या बताएं। वरना सुबह बस प्रोटीन डाइट लेता हूँ, भोजन में रात में ही विधिवत लेता हूँ, सुबह हल्का फुल्का। और ये मेरा एक दिन का काम नहीं है, 365 दिन मैं कथा में ही रहता हूँ महाराज। मेरा प्रतिदिन का एक ही टाइम भरपूर भोजन है, बाकी समय तो नाश्ता। बाकी डॉक्टर साहब जैसे भक्त हैं कि अपनी ओर से नाश्ते में भी कोई कमी नहीं छोड़ते, मुझे मेरा पेट पूरा भर देते। तो आप जैसे आदरणीयों को मेरा प्रणाम है। और इनकी धर्मपत्नी वो मामी जी तो आज चली गई, फिर आएंगी, और बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह सुबह पीछे पड़ जाते हैं और कुछ ना कुछ, अच्छा दूसरी वाली भी स्वागत है उनका भी। तो कुल मिलाकर के और सुबह सुबह ही पीछे पड़ जाते हैं, 10 बार 12 बार कुछ तो नाश्ता करना ही पड़ेगा, कर लीजिए। हमने कहा ठीक है कर ले। तो मैं ये कथा ये इसलिए बता रहा हूँ कि साधना, और यहाँ शुंभ निशुंभ भी साधना करने बैठ गया। साधना से आप दुनिया की कोई भी चीज ले सकते हैं महाराज, बस अब उसका दुरुपयोग मत करिए। शुंभ निशुंभ ने साधना शुरू की और उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और अग्नि जला करके दोनों ने आहुति डालनी शुरू की महाराज, मंत्रों के साथ बोलना शुरू किया। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, साधना करना शुरू की, तपस्या की। धीरे धीरे कंद मूल भी खाना छोड़ दिया, पत्ते चबाने लगे, फिर पत्ता भी छोड़ दिया महाराज। एकाएक भोजन बंद कर देंगे महाराज ना, तो किसी दिन बेहोश होकर गिर जाएंगे। धीरे धीरे शरीर को अगर साधना साधनी, और साधना का मतलब भोजन छोड़ना नहीं होता महाराज। देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग तो संत प्रवृत्ति हैं जिससे सब चलता है, लेकिन गृहस्थों के पास बहुत भाग दौड़ होती है। भोजन लेना चाहिए समय से, है ना। उपवास करिए, लेकिन उपवास का सही मतलब समझ लीजिए। उपवास का संधि विच्छेद कर दीजिए महाराज। मैं तो बार बार आपको बताता हूं कि मैं चूंकि अध्यापक रहा हूं हिंदी का, तो संधि विच्छेद कर दीजिए। उपधनवास, उपवास का सही मतलब समझिए। वरना आप लोग समझते हैं कि भूखे रहने को ही उपवास कहते हैं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है।
भूखा किसी किसी दिन उपवास रह लीजिए, लेकिन प्रतिदिन आप उपवास रह सकते हैं। प्रतिदिन महाराज, किसने कहा एकादशी को ही रहिए, किसने कहा नवरात्र में ही रहिए, प्रतिदिन उपवास रहिए। आप कहिएगा महाराज मारने को तुले हैं क्या, बिना खाए कैसे रहें? एक दिन शुक्रवार को अगर व्रत रह लेते तो दिन भर तो कहते फिरते हैं। हाँ, एक घर में मैं गया था, वहां कहने लगे आज महाराज एकादशी है। हमने कहा एकादशी या कोई ऐसा व्रत उन्होंने बताया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा महाराज आज व्रत है। पूरा परिवार और डाइनिंग टेबल पे नौकरों ने एक से एक फलहारी आइटम रखना शुरू किया, एक से एक आइटम हैं, और कह रहे हैं महाराज आज व्रत है, समझ लीजिए आज अन्न ग्रहण नहीं करना है। और इतने सारे आइटम हमसे कहने लगे महाराज आप भी पधारें। हमने कहा भैया मेरे कक्ष में जो आ गया था उसी से मैं संतुष्ट हो गया हूं, अब एक्स्ट्रा खाने की मेरी हिम्मत नहीं है, आप लोग खाओ। और भैया उन लोगों ने खाया। इसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो तरह तरह के पेय पदार्थ नौकर लेके आ रहा है। महाराज आज व्रत है। हमने कहा नहीं लीजिए लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा सिंघाड़े के आटे का पता नहीं क्या क्या बन करके वो कहे महाराज लंच तो लेना पड़ता है लेकिन फलहार ले रहे हैं। हमने कहा नहीं लीजिए। फिर शाम हुई, फिर मैंने देखा कुछ ना कुछ जूस वूस चला आ रहा महाराज। रात हुई, जब कथा में बैठा मैंने कहा महाराज आप जैसा व्रत भगवान सबको दे, ऐसा व्रत सबको दे महाराज। ऐसा व्रत हो तो मैं तो रोज रहूं महाराज। दिन भर ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, फलों का जूस ले रहे हैं, फिर ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं। महाराज ये व्रत कैसा है? और दूसरी ओर हम लोग भी क्या करते हैं महाराज, अगर व्रत रख लिए तो जैसे लगता है भगवान पे एहसान कर दिए। सुबह से कहना शुरू कर देते हैं सबसे, अरे भैया ज्यादा मत कहिए। अगर आप बार बार कहेंगे आज हम व्रत हैं, समझ लो सुबह से अभी जल भी नहीं लिए हैं, हम व्रत हैं, हम व्रत, जो मिल रहा है हम व्रत हैं, हम व्रत हैं, हम व्रत हैं। जितनी बार आप कहेंगे आपका पुण्य क्या होगा, कम हो जाएगा। व्रत उपवास चुपचाप रहा जाता है, व्रत उपवास बताया नहीं जाता। कम से कम व्रत पूरा होने तक तो मते बताइए महाराज। शुक्रवार को लोग खट्टा नहीं खाते, अब दिन भर इसमें खट्टा तो नहीं है, इसमें खट्टा तो नहीं है, इसमें खट्टा तो नहीं है, इसमें खट्टा। अरे भैया व्रत नहीं, वो खट्टा हो गया व्रत जो है, पूरा खट्टा हो गया। ऐसे चक्करों में मत पड़िए। बाकी व्रत रहिए, हम व्रत रोकने से आपको रोक नहीं रहे, साधना से शरीर शुद्ध होता है। लेकिन उपवास तो आप रोज रह सकते हैं। कैसे? उपधनवास। उप का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। उप माने सबसे ऊपर, जहां जाकर के ऊपर भी खत्म हो जाए। और वहां किसका निवास है भैया? माता रानी का। और उनके साथ वास, यानी अगर मां के साथ आप रोज निवास करें तो आप रोज उपवास करना है महाराज। यानी मन में हमेशा मां को रखिए, मां का नाम जपिए, मां का कीर्तन और काम करते रहिए महाराज। हनुमान जी की तरह आदत डाल लीजिए, सांस निकले तो राम, सांस लीजिए तो राम, ऐसी आदत डाल लीजिए। खाना बनाते रहिए, गीत गुनगुनाते रहिए। डॉक्टर साहब क्या, तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं गीत गुनगुनाते हैं, हम तो सीढ़ी पे आने से पहले समझ जाते हैं डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए आते हैं। तो हम तो भक्त ऐसा ही होता है, गाते रहिए ना। कौन, अरे क्या कोई कहेगा महाराज, लोग यही तो कहेंगे ना पागल हो गए। हाँ पागल हो गए महाराज, पागल हो गए। लेकिन हमारी दीवानगी तुम्हारी दीवानगी से कहीं ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम दीवाने उसके जिसका दीवाना सारा संसार है महाराज। हम उसके दीवाने हैं। तो हम तो मैया के गीत भी गाएंगे, मैया के सामने नृत्य, हमेशा रोआसा बन के माँ के मंदिर में हम कहे ना। मैंने उस दिन कथा सुनाई थी कि एक भगवान बड़े परेशान थे, तो भक्त ने कहा महाराज आप क्यों परेशान है, दुनिया आपसे परेशानी। कहे क्या करें, सुबह से शाम भिखमंगे आते हैं यहाँ पर, भक्त तो आते ही नहीं है। तो कहने लगे कि भिखमंगे, अरे इतने सारे लोग भिखमंगे आते हैं आप यहाँ। कहे भैया जिसको देखो, कोई कहता हमको लड़का दे दो, कोई कहता हमारे यहाँ शादी करा दो, हमारा घर बनवा दो। अरे कोई आकर कभी ये नहीं कहता कि हे प्रभु आप मुझको अपने आप को दे दो। ऐसा भक्त कब आएगा? भगवान से मांगना हो। अब समाधि वैसी की कथा आएगी शुंभ निशुंभ के बाद। शुंभ निशुंभ ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहने लगे क्या चाहिए। इन सबों ने भी वही महिषासुर वाला बात कहा कि पुरुषों से मारा ना जाऊं, थोड़ा मैं अब तेज चलूंगा, औरतों से, औरत से मुझे चिंता नहीं, स्त्री से मुझे कोई चिंता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा एक और पैदा हो गया, एक तुम्हारा अभी दूसरा पैदा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, भाई साधना की हो तो फल तो मिलेगा ही, फल तो मिलेगा ही, लेकिन उस फल की फिर इज्जत करनी होती है महाराज।
साधना से चीज मिल जाती है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर चली भी जाएगी। जैसी मिली है वैसे ही चली भी जाएगी। तो इज्जत करिए उस चीज की। भगवान अगर दौलत दे दे तो उसकी इज्जत कीजिए, है ना। पैसा आपका है, आप उससे गंगा जल खरीदते हैं या मदिरा खरीदते हैं, अब वो आपके ऊपर है। पैसा आप ही का है। मदिरा खरीदोगे, एक दिन पैसे का नाश हो जाएगा, और उस पैसे से कुछ धर्मार्थ करोगे तो वो अनंत गुना होके बार बार आपके पास आएगा, क्योंकि पैसा भी उसी के पास जाता है जो उसका सदुपयोग करता है महाराज, है ना। और आप कहेंगे नहीं, मैंने कई लोगों को देखा है दुरुपयोग करते हैं, रात दिन बहुत पैसा है। अरे भैया, वो उनका कोई पुण्य काल है जो उस समय चल रहा है, घबराइए नहीं। आज ये जो कर रहे हैं ना, उसका भी काल आने वाले दिन में शुरू होगा, और जिस दिन होगा उस दिन देख के बताइएगा कि क्या हालचाल है, क्या हालचाल है। तो शुंभ और निशुंभ जो है ब्रह्मा जी से वरदान लिए, और इन्होंने भी महिषासुर जैसा ही हरकत करना शुरू कर दिया महाराज। ये भी कहां मानने वाले थे। अंत में इन्होंने जाकर के वहां भी अधिकार कर लिया महाराज, स्वर्ग पर देवताओं को भगा दिया। अब देवता भी क्या करें महाराज, गुफाओं में गए, वहां भी शुंभ निशुंभ ने के लोग जाकर के परेशान करने लगे। अब देवता फिर से वही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज ये तो बड़ा परेशान कर रहा है, ये वो तो अकेला था, ये तो दो ठो है, और दोनों बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं महाराज। अब पहले एक ही काफी था, अभी दो ठो हो गए। कहा चलो विष्णु भगवान के पास, और अब की बार भगवान विष्णु ने वो तरीका नहीं अपनाया। अब की बार मां को प्राकट्य कराने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मां तो प्रकट हो चुकी है। तो भगवान विष्णु ने आंखें बंद की और तुरंत कहा एक काम करो। मां ने जाते समय महिषासुर के समय क्या कहा था, थोड़ा सा तीव्र गति से कथा हम आगे बढ़ा रहे हैं। महिषासुर के क्या कहा था कि जब जब तुम पर तकलीफ होगी हमें याद करना। तो एक काम करो, अब प्रकट करने की जरूरत नहीं, मां तो प्रकट हो चुकी है, मां तो नित्या है। तो कहां मिलेगी? देवताओं ने कहा तो कहीं हिमालय उनका निवास है। मां का अधिकतर निवास स्थान हिमालय पे है, चाहे वैष्णो देवी चले जाइए, ज्वाला देवी चले जाइए, मनसा देवी चले जाइए, नैना देवी चले जाइए, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको। पहाड़ों पे निवास करती है माँ, विंध्य पर्वत पर विंध्याचल निवास करती है मैया। अभी शक्तिपीठ मैं बताऊंगा, शक्तिपीठ क्या होता है और सिद्धपीठ क्या होता है ना, मैं बताऊंगा। तो कुल मिलाकर हिमालय जाओ, सारे देवी देवता, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी साथ में चल पड़े। हिमालय गए और सबने जाकर साधना शुरू की। बिना साधना के भैया कहीं कुछ नहीं होता, बिना कर्म किए। जैसे आप यहाँ बैठने में दिक्कत होती है महाराज, एक ही पोजीशन में, लेकिन यही तो साधना है महाराज, यही साधना है। इस कष्ट से आप माँ की जो कथा सुन रहे हैं और 9 दिन जो आप सुनेंगे, इस साधना से ही ये आपका ये जो 9 दिन की साधना है आपके बाकी जीवन को सही रास्ते पे ला देगी महाराज। ये मेरा विश्वास कहता है, और आपका विश्वास भी अगर मजबूत हुआ तो इसके अच्छे नतीजे आने वाले दिनों में आप देखेंगे। आपके जीवन में यहाँ की बातों को उतारिए, बदलाव आएगा। और जब दिशा बदलेगी महाराज तो दशा अपने आप बदल जाएगी महाराज। दिशा बदलिए, नजरिया बदलिए तो अपने आप नजारे बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब है सब हिमालय पहुंच गए और वहां जाकर सब साधना में, कोई ध्यान लगा के बैठ गया, कोई एक पैर पर खड़ा हो गया, कोई दोनों हाथ उठा लिया। बिना तकलीफ शरीर को दिए भगवान की साधना नहीं होती महाराज। कोई दोनों हाथ उठा के खड़ा हो गया, कोई सर उल्टा करके पैरों को पेड़ में फंसाकर बस शुरू हो गए, नवाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस तरह से नवाक्षर मंत्र, माँ का महामंत्र, सबसे श्रेष्ठ मंत्रों का राजा, इस मंत्र का ब्रह्मा विष्णु महेश भी लगातार जाप करने लगे। अब की बार माँ प्रकट नहीं हुई, माँ गुफा से बाहर आ गई। गंगा स्नान के लिए निकली थी, हाथ में स्नान के वस्त्र थे। माँ ने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवताओं को, माँ प्रसन्न हो गई। अरे हमारे पुत्र आए हैं। माँ अपने बच्चों को देख के खुश हो जाती है। माँ ने कहा अरे बच्चों कब से खड़े हो? कहने लगे माँ बहुत देर से। तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा देर तो हो ही गया। माँ ने कहा अरे आवाज दे दी होते। कहे माँ वही तो कर रहे थे।
तभी तो आप बाहर आई हैं। तो माँ ने कहा अच्छा। कहे अचानक मुझे लगा कि मुझे स्नान करना चाहिए, मैं चल पड़ी, तुम लोग बाहर खड़े हो, बताओ तो क्या हुआ। तो सब बात बता दिए कि महिषासुर के बाद बड़ा शांति थी, लेकिन शांति अच्छी दुष्ट लोगों को नहीं लगती। अब देखिए शुंभ निशुंभ आ गए महाराज, और वो ऐसा ऐसा करने लगे, पूरी कथा गा दी। माँ को क्रोध आने लगा, सावधान हो जाइए, काली अब प्रकट होने जा रही है, जरा सावधान हो जाइए। माँ को क्रोध आने लगा, अभी कुछ नहीं, माँ को क्रोध आने लगा और उनके ललाट से एक तेज, असह्य तेज निकलने लगा। जब गौरा को क्रोध आता है ना महाराज, तब काली प्रकट होती है। काली और गौरा एक ही है, इसीलिए महाकाल की पत्नी काली को कहा गया है, और गौरा महादेव, और महादेव और महाकाल एक ही तो हैं, एक ही है, एक ही है। तो एकदम क्रोध आने लगा। भाई बच्चे को तकलीफ में देख के कौन मां क्रोधित नहीं हो जाएगी। अरे मेरे बच्चे के साथ इतना अत्याचार किया उस दुष्ट ने, बस क्रोध के मारे मां की आंखें तमतमाने लगी कि अरे अभी मैं सोच रही थी सब शांति हो गई, मैं निश्चिंत थी, मेरे बच्चों को इतनी तकलीफ हो गई, और बस क्रोध करते करते ललाट से मां काली प्रकट हो गई। तालियों से स्वागत करें, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की, काली मैया की, काली मैया की, काली मैया की। आइए ना माँ की स्तुति करते हैं पहले, इसके बाद माँ के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले आज माँ सामने आ गई है ना, तो आइए माँ की स्तुति करते हैं। काली स्तुति, माँ की स्तुति में हम लोग पूरी जी जान लगा देंगे आज, और माँ की स्तुति इस तरह से करेंगे। चतुर्दिवस माँ की स्तुति आज देवता भी कर रहे हैं महाराज, क्योंकि आज माँ का एक नया स्वरूप उन्होंने देखा। अभी तक दुर्गा रूप में देखा था और अलग अलग रूपों में देखा था, लेकिन काली रूप में माँ ने पहली बार दर्शन दिया देवताओं को। इतना अलग ही रूप था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरी माँ हमेशा चंडी रूप में नहीं रहती। अरे मैया विकराल नहीं दिखती, मेरी मैया तो भद्रकाली है महाराज, भद्रकाली है अपने भक्तों के लिए। अभी तो उसको भद्रकाली रूप में देखिए, जब दुष्टों के बीच जाएगी तब वो चामुंडा और चंडी रूप में आएगी। अभी तो बच्चों के सामने आई है, मुस्कुरा रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है महाराज। हैं, काजल के समान उसका रंग है, आंखें भी एकदम सफेद कचनार की तरह है महाराज, और माँ की जीभ हमेशा नहीं निकली रहती महाराज। इस भ्रम को आप आज मैं मिटाऊंगा आपके सामने। ये जो जीभ निकला हुआ आप माँ का देखते हैं, उनके जीवन का एक क्षण था, वो एक क्षण था, 24 घंटे वो जीभ निकाली नहीं रहती महाराज। वो एक हिस्सा था, एक घटना थी जो घटी थी, जिसके चलते वो जीभ उन्होंने निकाला था। लेकिन चित्रकारों ने और भी लोगों ने उसी चित्र को बना करके हमारे सामने काली का रूप यही रख दिया कि जीभ निकाले हमेशा खड़ी है। ऐसा नहीं होता महाराज। माँ तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है माँ का स्वरूप। मेरी मैया तो इतनी सुंदर है कि भैया कहते ना कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तालियों से स्वागत करिए ना। माँ बड़ी सुंदर है, भद्रकाली कपालिनी है ना, तो माँ का स्वरूप बड़ा सुंदर है। और ऐसे सुंदर स्वरूप में जब माँ अपने बच्चों के सामने आई है, तो क्यों ना काली स्तुति करें। और जब तक ये स्तुति होगी, मैं आज निवेदन नहीं आदेश देता हूँ आपको। इस व्यासपीठ में इतनी शक्ति और इतना मुझे अधिकार मिलता है, बाकी सब उतरते ही मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हो जाता हूँ, आप ही की तरह हूँ, आप ही के बीच का हूँ। लेकिन व्यासपीठ पर मेरी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि अगर माँ सामने है तो मैं भक्तों से कहूं कि उनका स्वागत करिए महाराज। तो ताली जब अभी कथा जब गीत बजे, तो जब तक ये गीत बजेगा हाथ ऊपर करके मैया के लिए, मेरे लिए नहीं, मैया के लिए तालियों के साथ इस गीत में हम लोग साथ देंगे पूरे सुर के साथ। आइए काली स्तुति। नमामि
चलो सेवा करा पहिले समझनी घड़वा ये भगवान के दरबार तुहार जी हम लगाए और तू हमारे पैर ना छुए आज हम डीएम साहब को किए हैं सही है ना है हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरे है छोट भाई है ना स्थान तो बड़ा है ये बड़े भाई के। हाँ तू तो कहते हैं रुक जा तू महाराज जी का